तो आज मेरी शब्दावली पे ना जाइएगा और ना ही मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि आप हेडफोन यूज करें, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को और वेबस्टर डिक्शनरी को एक नया शब्द मिल गया है इस यूक्रेन टेरिफ फलाना मोदी के चक्कर में। एक शब्द डिक्शनरी में, एक नया शब्द आ गया है, तो आज हम उसको बीप भी नहीं कर सकते। और मैं भी आपसे नहीं कहूंगा कि आप हेडफोन यूज करें। कैथरीन फेयर एक अमेरिका की एक एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, उनसे पीरजादा का इंटरव्यू चल रहा था। तो देखिए जो नया शब्द आया है हमारे सब शब्दकोश में, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, जो ऑक्सफोर्ड और वेबस्टर डिक्शनरी भी अब अडॉप्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या बात हुई। So the optimist in me would like to believe that the bureaucracy is going to hold it together. But the pessimist in me says this is 6 months and we've got 4 years of this chutia. And I know I can't live in this country after 4 years. This is the word on which I keep on saying in Urdu, and my many viewers object to it, that why do you use the word chutia, So you have ended up using it in an English discussion. So this is... Well, he isn't chutia. It's all feast and chutia. यही शब्द आ गया है अब वेबस्टर डिक्शनरी में और ऑक्सफोर्ड में, अगले एडिशन में आ रहा है, जो मेरी उन लोगों से बात कही। अब इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को एक ऑफिशियल वर्ड मिल गया है। किसी को भी अगर समझाना हो तो इन्होंने, मिस कैथरीन फेयर ने ट्रम्प का जो डिस्क्रिप्शन किया वो इसी शब्द को आधार बना के किया। अब जब यह शब्द चलन में आ ही गया है और इस शब्द पर बात हो ही रही है, तो थोड़ी सी वोट अधिकार यात्रा की भी बात कर लेते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, जब ये बात आई गई है तो फिर इसको अंजाम तक ले जाते हैं ना। बात निकली है तो दूर तक जाएगी, बात निकली है तो अमेरिका से बिहार तक जाएगी। तो चलिए सुनते हैं कि क्या क्या मजेदार बातें हो रही हैं और किस तरीके से हो रही हैं ऑन अ सीरियस नोट ये वोट अधिकार यात्रा में। सुनिए, मजे लीजिए। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है। नरेंद्र मोदी से कहा कि तू सुन, ये जो तू कर रहा है। ये उस बयान को बताया जा रहा है जो कल हमने आपको दिखाया था, जिसमें ट्रंप बोल रहा है कि वही ट्रेड और वही राग, वही बात, वही ढपली, कि वो मैंने इनसे ये बोला। इस बंदे की, अब इस बंदे की, दूसरे बंदे की बात कर रहा हूं, इसकी बात में नफरत, चिढ़, फ्रस्ट्रेशन, मानसिक शारीरिक तनाव, भाषा शैली देखिए। इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर, और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं जाएगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है। जी हां साथियों, इसकी शब्द शैली आप देख रहे हैं, क्या है इसकी। आगे चलिए। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाइए योग जवाब नहीं देता, चुनाइए योग जवाब नहीं देता। सुना आपने इसके दिमाग की हालत देखी आपने। आगे चलिए। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। शुक्र है इसके पास एक मैच्योर, एक बालिग, एक वोट डालने वाला, यानी 21, 22, 23, 25, 40, 50 साल का कोई बंदा आया। क्योंकि अभी तक तो मैं सुन रहा था इसके पास सिर्फ 4 साल, 5 साल और 6 साल के बच्चे आ रहे हैं और इसके कान में कह के जा रहे हैं वोट चोर कुर्सी छोड़। यही बात है ना। आगे चलिए। शुक्र है एक बड़ा आदमी आया इसके पास। मैं सोचा ये कह देगा एक 6 साल का बच्चा आया जिसने कहा कि मैंने लोकसभा में पिछली बार वोट डाला था। आगे चलते हैं। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया,
फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो? कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। जी हां साथियों, चुनाव आयोग को अंतर्यामी है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को नाम पढ़ के पता चल जाता है कि ये बीजेपी को वोट देगा या कांग्रेस को देगा, आरजेडी को देगा, वीआईपी को देगा या सीपीआईएमएल को देगा या एआईएमआईएम को देगा। ये चुनाव आयोग को जब वो शुरू से जो नाम चला है ना, तो दुनिया को, देश को नया नाम मिला है, तो सोचा उसमें एक कैरेक्टर अगर मैं विदेशी दिखा रहा हूं आपको, तो एक लोकल देसी भी तो दिखा दूं ना। आत्मनिर्भर होना चाहिए ना इस मामले में भी हमको कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं, समझ रहे हैं आप? तो इसको चुनाव आयोग अंतर्यामी है, उसे नाम पढ़ के पता चल जाता है कि किस आदमी का वोट किसको जाएगा, तो इसका वोट काट दो। आगे चलिए। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। इससे पहले बोल रहा था चुनाव आयोग नाम पढ़ के बता देता है कि वोट कांग्रेस को जाएगा, आरजेडी को जाएगा, वीआईपी को जाएगा, सीपीआईएमएल को जाएगा या बीजेपी को जाएगा। चलिए आगे चलिए। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। जी हां, तूने जो 65 साल राज किया वो अजीब नहीं था। जो तू बोल रहा था कि मैंने ये सोचा कि एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पे वर्क क्यों नहीं करती है, इसका मतलब चोरी हो रही है, जो इसने बहुत बड़ी ये पीपीटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो 65 साल इस देश में एंटी इनकम्बेंसी जब वर्क नहीं कर रही थी तब चोरी नहीं हो रही थी, पर बीजेपी पे जब एंटी इनकम्बेंसी वर्क नहीं कर रही है तब चोरी हो रही है। आगे चलिए। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी, और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, जब गुजरात में 3 बार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे। अब ये चोरी वहां से जोड़ के चली जा रही है। इसको ये नहीं पता कि जब वो मुख्यमंत्री वहां बन रहे थे तो चुनाव आयोग था किसका। इसको कोई ये बात बताने को तैयार नहीं है। जैसे ट्रंप को कोई ये बात बताने को तैयार नहीं है जो बोल रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई सेंचुरीज पुरानी है, 300, 400, 500 साल पुरानी है। क्योंकि आज एक विदेशी का जिक्र हुआ एक नए नाम के साथ, तो विदेशी को टक्कर देने के लिए सामने से मैं अपना एक बंदा खड़ा कर रहा हूं। यह है सार आज के वीडियो का। आगे चलिए। उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, जब यूपीए की सरकार थी, जब सोनिया गांधी बिल्कुल अपने पीक पर थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी बीजेपी ने 2014 में इलेक्शन में वोट चोरी करा के 2014 में जीते। चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। वाकई साथियों, उसको भी नहीं पता वो क्या चाह रहा है और क्या बोल रहा है, और इसको भी नहीं पता। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको सुना दिया कि ये क्या चाह रहा है, क्या बोल रहा है। उसका फ्रस्ट्रेशन उसे कहां लेके जाएगा, इसका फ्रस्ट्रेशन इसे कहां लेके जाएगा, ये बात आने वाला
वक्त ही बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।